नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इस समय जो है हम हैं अयोध्या के हैरिंगटनगंज ब्लॉक में। आप ये देख रहे हैं, इस समय हम पंचायत भवन में हैं। ये पंचायत भवन पूरे अयोध्या में काफी फेमस है। फेमस क्यों है और यहाँ के प्रधान की खूबी क्या है? जब अगर अयोध्या में प्रधान की जब लिस्ट उठाई जाती है, सबसे नंबर 1 पर नाम यहाँ के प्रधान का आता है। तो आज उनसे मुलाकात कराऊंगा कि ऐसी क्या खूबी है कि जिससे वो इतने चर्चित हो गए हैं। आप ये देख रहे हैं पंचायत भवन जो कि हैरिंगटनगंज ब्लॉक में खुला हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर क्या खूबी है। बहुत पंचायत भवन बने हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसमें विशेषताएं क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था प्रधान दिए हैं जिससे मुझे 15 किलोमीटर ये चीजें जो है खींच कर ले आई हैं। तो आइए मैं आपको अंदर की चीजें दिखाता हूँ और प्रधान जी से मुलाकात भी कराता हूँ और उनके नाम और उनके बारे में भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है पंचायत भवन। ये देखिए लिखा है पंचायत भवन पलिया लोहानी विकासखंड हैरिंगटनगंज अयोध्या। देखिए कितना खूबसूरत पंचायत भवन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ पर। तो आइए मैं आपको प्रधान जी से मिलवाता हूँ। तो जैसा कि हम जो है पंचायत भवन के अंदर आ गए हैं और प्रधान जी से मिलने जा रहे हैं। मतलब कि मैं जो नाम सुनकर और जो काम सुनकर आया हूँ, क्या वो सही है या गलत है, प्रधान जी के मुख से सुनूंगा और उसके बाद मैं दिखाऊंगा भी। उसके बाद आप खुद तय करेंगे कि प्रधान को कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम नाम जानते हैं। प्रधान जी अपना नाम बताइए। अभिषेक सिंह नाम है। अपना उपनाम भी बताइए जिससे हम यहाँ पर पूछ कर आए। भोला सिंह नाम है। आप चेहरे को देख लीजिए, चेहरा ही ऐसा है कि नाम जो है दर्शा रहा है बिल्कुल। तो प्रधान जी आप ये बताइए कि जिस वजह से आपका नाम हुआ है, हम ये भी सुने हैं कि आप जो है जिले में पुरस्कार भी पाए हैं। तो क्या आप जो और प्रधान है गांव में, उनसे क्या आपने ऐसा अलग काम किया है जिससे आपका नाम भी बढ़ा है और पुरस्कार भी मिला है? क्या आपने ऐसा काम किया है? देखिए, जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पे उतारना हर जनप्रतिनिधि का और काम होता है और होना भी चाहिए। जी। तो उसी के तहत हमने काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे जो है जितनी भी योजनाएं हैं, कई सारी योजनाएं हैं, नाम गिनाने में तो सैकड़ों योजनाएं हैं, समय लगेगा। तो इन सब चीजों का जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन कराना प्रधान का कार्य होता है। जी देखिए, सरकार के यहाँ से जो पैसा चलता है जनता के लिए, और हम कह सकते हैं जो प्रधान के द्वारा जो यहाँ पर काम कराया जाता है, 100% उस कार्य में पैसा नहीं खर्च किया जाता है। ये अटल सत्य है। चाहे जितना वो कागज में भरने की नहीं इतना खर्च हुआ है, होता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसको धरातल पर उतारना इनका पहला कर्तव्य है। गाँव वालों ने इनको जो है चुना है। आइए हम जानते हैं कि जो पंचायत भवन है, क्या इसमें कुछ अलग किए हैं जिससे इनको पुरस्कार मिला है। तो अन्य जो पंचायत भवन खुले हैं जहाँ पर पढ़ने के लिए व्यवस्था दी जा रही है, उनसे क्या आपने अलग किया है? हम तो जब इलेक्टेड हुए थे तो हमारे यहाँ पंचायत भवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तब 2 ही कमरे का पंचायत भवन था और दुर्भाग्य से यहाँ पे और जमीनें भी नहीं थी, नहीं तो हमको दूसरा भी मिलता। लेकिन हमने इसमें ही जो है थोड़ा सा अलग करने का प्रयास किया। तो ये दोनों कमरे जहाँ बैठे हैं और पीछे वाला एक छोटा सा गेस्ट हाउस बना है, तो इस तरीके से इसको डेवलप किया। उसके बाद में इसकी हालत बड़ी डेवलप, इसको सही किया, आगे गेट बाउंड्री ये सारी चीजें कराई। देखिए, पंचायत भवन का जो एक क्षेत्रफल है थोड़ा कम है, लेकिन जितना ही है उसमें बहुत सारी व्यवस्था दी है। क्योंकि हम 2-4 पंचायत भवन में गए हैं, वहां पर तो ऐसा लग रहा है कि 2-4 महीने में अगर सही से बारिश हो जाए तो गिरने की नौबत पर आ गए हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। आप बहुत कम ही सुने होंगे कि पंचायत भवन में जो है एसी लगी हो। एसी के साथ साथ आप जिस तरह से इसका मॉडल देख रहे हैं, लग रहा है कि जैसे हम किसी होटल में हैं और वो होटल का किराया कम से कम एक रात का 5000 होता है। उस प्रकार से व्यवस्था की गई है। जहाँ पर प्रधान जी और मैं बैठा हूँ, ये ऑफिस है। ये ऑफिस में बैठे हैं। इसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए किस प्रकार व्यवस्था की गई है। तो प्रधान जी एक चीज बताइए, जैसे जो पैसा आता है, जैसे मान लीजिए गांव में जितनी योजनाएं आई हैं, क्या उनसे अलग पैसा लिया जाता है कि पैसा लेकर किसी सेक्रेटरी? बहुत प्रधान ऐसे कहते हैं कि नहीं, हमको अलग से पैसा देना पड़ता है। क्या ये जरूरी है कि जैसे कॉलोनी में 1 लाख रुपया है तो 20,000 रुपए हमको सेक्रेटरी लेखपाल को देना ही देना है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ ना लेता है ना हम कभी देते हैं, और जो पात्र हैं उनको हम दिलाते हैं। ये देखिए, यही समझने वाली बात है कि मतलब कि गांव के प्रधान जो बेवकूफ बनाते हैं कि नहीं आपको देना ही है, नहीं तो लेखपाल साइन नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप प्रधान जी के मुख से सुन रहे हैं, क्योंकि प्रधान जी जो काम करवा रहे हैं जमीनी स्तर से, अगली बार ये वोट इनको कम मांगना पड़ेगा, जनता इनको ऐसे ही जिता देगी, क्योंकि काम जो है जमीन स्तर से कराए हैं।
तो आइए हम बात करते हैं। प्रधान जी ये बताइए, जो पंचायत भवन में जो आप लाइब्रेरी खुलवाए हैं, क्या आपके गांव वाले ही पढ़ सकते हैं या अन्य गांव के लोग भी आके पढ़ सकते हैं? नहीं, अन्य गांव के भी लोग बच्चे पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी हैं। हमारे गांव के भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उसके लिए एक स्पेशल वो किया है कि एक सेशन स्पेशल चलाते हैं उनके लिए कि इतने से इतने उनको ही पढ़ना है। उसके बाद में और जो समय बचता है उसमें जैसे 12 घंटे लगभग चलती है। आप अगर जो है यहाँ पे 10-11 बजे रात भी आएंगे तो यहाँ बच्चे आपको पढ़ते मिलेंगे। जी देखिए, समाज में देखिए भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, कि हमें घर नहीं चाहिए, हमको वजीफा ये सब नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो सिर्फ शिक्षा, और उसी पर काम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रधान जी के गांव के ही लोग नहीं, अपितु बाहर के गांव के लोग भी आकर यहाँ पर अध्ययन करते हैं। 11 बजे रात तक यहाँ पर जो है अध्ययन कार्य चलता रहता है। प्रधान जी की तरफ से बहुत ज्यादा यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं। बहुत अच्छा कार्य व्यवहार भी है। आप भाषा भी इनकी सुनकर समझ गए होंगे कि प्रधान जी कितने सरल स्वभाव के हैं। मैं पिछले महीने में एक प्रधान जी से और मिला था, जिन्होंने गौ सेवा के लिए जो कदम उठाया है निमड़ी में, उनका भी काम अच्छा है। प्रधान जी का नाम सुने इसलिए हम दौड़े चले आए। यहाँ पर जो है एक गाय, जैसे हम लोग गौ सेवा से जुड़े हैं, तो एक गाय का जो है यहाँ पर मामला था, उसको सही किया और प्रधान जी से रविवार का जो है समय मिला कि प्रधान जी से मिले। देखिए बहुत सारे प्रधान ऐसे हैं, ज्यादातर हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे हैं कि उनका जो है उद्देश्य ही है, जिस प्रकार जैसे गाय है, भैंस है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो गिद्ध जो होता है, गिद्ध एक पक्षी, उनको जब तब तक नोचता रहता है जब तक हड्डी नहीं बचती है। ऐसे ही प्रधान गांव में बहुत सारे हैं कि जनता को, गांव वालों को चूस कर, उनको इतना चूस कर अपना व्यवसाय बनाए हैं, अपना खर्चा चला रहे हैं। क्या उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके बारे में क्या कहेंगे कि जो इस प्रकार कर रहे हैं कि जनता का पैसा, हम आपको बता दे रहे हैं, जनता कहती है कि लैट्रिन खा गए, सड़क खा गए, नाली खा गए और शौचालय में जो पैसा आ रहा है उसको खा जा रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्या संदेश देंगे? देखिए ऐसा है कि इसमें एक जनप्रतिनिधि ही नहीं जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदार जनता भी है। जी, वो ऐसे लोगों क्यों चुनती है? जी, उनसे पूछते हैं ऐसे लोग क्यों चुनते हैं? देखिए ये जो इस वीडियो का बनाने का सिर्फ यही एक लाइन बहुत अच्छी प्रधान जी बोले हैं, सबसे मार्के की लाइन, कि आप ऐसे प्रधानों को क्यों चुनते हैं कि जो पूरे गांव को खत्म कर दे, दीमक की तरह जर्जर एकदम बिल्कुल खोखला कर दे। प्रधान ऐसा चुने जो गांव का, समाज का विकास कर सके। मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, बहुत सारे प्रधान हैं, बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, वो यही कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, प्रधान बना दीजिए, तब हम समाज की सेवा करेंगे। समाज की सेवा करने के लिए किसी पद का मोहताज नहीं होता है। समाज की सेवा कहीं भगत सिंह को बताइए कहाँ गांव के प्रधान थे, कहाँ के विधायक थे। आप चंद्रशेखर के बारे में बताइए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए, कहाँ के वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन जिसके अंदर जज्बात होता है, जज्बा होता है, वो हमेशा गांव की जो है सेवा करते रहते हैं। लेकिन प्रधान जी के अंदर जो जज्बा है गांव की सेवा करने के लिए, बिल्कुल हर गांव, हर विधानसभा से बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जैसे प्रधान जी एक चीज और मैं बता रहा हूँ, एडवांस पैसा लेकर तब काम को करवाते हैं। तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा क्षेत्र है गांव में भी, आपके यहाँ तो नहीं है, लेकिन क्या और ऐसे भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसे काम चल रहे हैं? भाई देखिए, पब्लिक देती है तभी लेते हैं वो, जी, ना दे तो काहे लेंगे। कहने का मतलब दूसरी चीज ये है जी, चुनने ना चुनने का, पब्लिक भी तो जो है पहले त्वरित लाभ ही ढूंढती है, स्थायी अपना जो है वो नहीं करना चाहती। जैसे हमने पंचायत भवन बना दिया तो बहुत से लोग ऐसे भी थे हमारे गांव के, इससे मेरा क्या विकास होगा। जी जी। लेकिन जब बच्चे उन्हीं के घर के पढ़ने लगे तो उनको लगा कि नहीं, इससे ही हमारा विकास होगा। जब हम एजुकेटेड नहीं होंगे, हम अवेयर नहीं होंगे अपने समाज के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, तो हमको क्या पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जी जी। जब हम शिक्षित होंगे तभी तो पता है। जी, शिक्षा के लिए जो कदम उठाया है प्रधान जी ने, बहुत ही अच्छा उठाया है। इसके अलावा मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ प्रधान जी, लाइब्रेरी के अलावा जो योजनाएं आ रही हैं उसके अतिरिक्त थोड़ा और बताइए कि और आपका क्या काम क्या था? मतलब लाइब्रेरी तो आपने खुलवाया है, ये जो है योजना के तहत है ही नहीं, इसके अलावा क्या एक दो काम और आपका है? मेरा काम ये है कि जैसे पंचायत भवन तो आप देख ही रहे हैं, स्टेटस है। हाँ, उसके बाद जनसेवा केंद्र भी है, अपना एक छोटा सा ऑफिस है, यहाँ गांव की जनता हमसे मिल सकती है। हाँ, जनता दरबार। जी जी, जनता दरबार समझ लीजिए। उसके बाद में ग्राम पंचायत से संबंधित कोई कर्मचारी अधिकारी अगर आना चाहता है, यहाँ रात रुकना चाहता है, जी जी, हर गांव में गाँव में सही समस्या होती है कि कहाँ रुके, तो हमने उसके लिए भी व्यवस्था कर दी है। और प्रधान जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम किए हैं। यहाँ पर कोई अतिथि, जैसे ग्राम विकास अधिकारी संबंधित अगर आप समझ लें, लेखपाल हैं, और जो है अगर आकर यहाँ पर रहना चाहें उनके लिए आवास की भी व्यवस्था AC युक्त कर दिए हैं, तो पानी की व्यवस्था,
और इंडिया मार्का 2 जो है हैंडपंप, उसकी भी व्यवस्था, साथ में हम कह सकते हैं एसी की व्यवस्था है, और क्या कह सकते हैं सीसी कैमरा जो है वो भी लगा है, और वाईफाई की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अन्य प्रधान अगर सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी अपने गांव में ऐसे काम करवाएं जिससे जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित हैं, उनको इस प्रकार से जो है मुहैया कराएं। उनको वजीफा, उनको भोजन से ज्यादा जरूरी है शिक्षा। हमने खुद देखा है बहुत सारे प्रधान ऐसे हैं, जैसे सुबह अन्य जो व्यक्ति होते हैं जब उठते हैं तो कहते हैं अरे राम हो, एक शब्द होता है कि आराम मिलता है, कि अरे राम हो। बहुत ऐसे लुटेरे प्रधान हैं, अब वो ये कहते हैं किसको लूटे हो, सुबह जब उठे तो ये कहते हैं किसको लूटे हो। तो ये किसको लूटने का अर्थ ये नहीं, ये ना मना लीजिए कि जनता को लूट लीजिए। आप प्रधान जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है इसे सीखें और एक समाज में नई दिशा प्रदान करें, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है प्रधान जी को भी याद करे और साथ में एक नौकरी का जो एक रास्ता है, जो एक माध्यम है, वो भी खुल सके। तो आइए मैं आपको आगे दिखाता हूं, जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी कुछ बातें करते हैं, और आपको मैं दिखाता हूं कि बच्चे कितनी व्यवस्था में पढ़ रहे हैं। प्रधान जी हम बच्चों को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक शिकायत सुझाव पेटिका, यानी बच्चे हैं, उनको कोई समस्या है, गांव का कोई व्यक्ति है या जिसको समस्या है, प्रधान जी से शर्मा रहा है, डर लग रहा है। डर की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्रधान जी का नाम एक उपनाम है भोला। अगर नाम है तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सुझाव पेटिका जो लगी है यहाँ पर, शिकायत आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या अभी तक जब से आप लगवाए कुछ इसमें आया पत्र तो कि नहीं? अच्छा, अभी जल्द ही लगाए हैं, 1-2 पत्र जो है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए एक है उपचार पेटिका। यहाँ पर किसी भी समस्या, अगर कोई भी समस्या होती है, जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, नॉर्मल अगर कोई समस्या है तो यहाँ पर दवा की भी व्यवस्था है। आप सोच सकते हैं एक पंचायत भवन में कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। आप यहाँ पर अपना चप्पल उतार कर ही अंदर जाए, क्योंकि सफाई भी आवश्यक है। आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर है जो पुस्तकालय, ये देखिए ये पुस्तकालय, यहाँ पर बच्चे जो है अंदर पढ़ रहे हैं। मैं आपको सीधा उनसे रूबरू करवाता हूँ। आइए, यहाँ पर देखिए पूरा एसी जो है, यहाँ पर एसी की व्यवस्था की गई है। मतलब किसी प्रकार की पढ़ने की कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो सकती। जैसे पसीना निकलता रहे, हम पढ़ते रहे तो उसमें मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। देखिए पूरा एसी लगी है। आप यहाँ पर दिखा दीजिए, देखिए ये पूरा किताब रखने की भी व्यवस्था है। आप खुद की भी किताब लाकर पढ़ सकते हैं। हाँ, उधर दिखा दीजिए, देखिए डबल फैन भी लगा है, लाइट लगी है, और यहाँ पर देखिए कुर्सी के सामने मेज भी लगी है। आप देख सकते हैं मेज भी लगी है यहाँ पर, और तमाम जो है हमारे भाई जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये होनी चाहिए व्यवस्था। समाज में प्रधान को ऐसे ही व्यवस्था गांव में करनी चाहिए, जिससे समाज आगे चल सके। तो आइए हम कुछ बच्चों से, यानी कुछ अपने भाइयों से बात करते हैं, देखते हैं इनको किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था मिली है, उससे कितना ही खुश हैं। तो भैया आप ये बताइए कि कितने बजे आ जाते हैं पढ़ने? हम लगभग 7 बजे आ जाते हैं। कितने बजे आते हैं? लगभग 7 बजे आ जाते हैं। इसके बाद हम 24 घंटा, जैसे कुछ बच्चे हैं 24 घंटे भी पढ़ते हैं, कोई 12 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, जी। ऐसे पढ़ता रहता है। इसमें कोई मतलब सारी व्यवस्था दी गई है ना। तो यहाँ पर जैसे अगर बच्चों के लिए पानी के लिए आरओ की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर आप देख लें, आप जैसे देखें एसी की व्यवस्था भी है, लाइट है, यहाँ पर सौर पैनल भी लगा है। जैसे लाइट चली गई उसके बाद भी सब कुछ व्यवस्था अच्छा है। जी, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। लाइट चली जाती है तो सौर ऊर्जा काम करेगा। आरओ की भी व्यवस्था है, 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है। इसके साथ साथ आगे बताइए कि क्या लंच वंच भी लेकर आते हैं? हाँ, लगभग जो बच्चे मतलब घर नहीं जाते तो वो अपना लंच पैकेट लाते हैं, यहाँ खाते हैं। जी। तो अच्छा बताइए किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हमारा यूपीपी का चल रहा है, आर्मी का चल रहा है। हाँ, यूपीपी की भर्ती आने वाली है, क्योंकि हम भी आर्मी की तैयारी कराते हैं। मिर्जापुर में स्टैंडर्ड कोचिंग जो है वहाँ पर चल रही है, तो हम भी तैयारी कराते हैं। तो आप जो है आर्मी की और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ। चलिए आइए हम और दूसरे भाई से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिव कुमार नाम है। कहाँ घर पड़ता है? 17। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूर से जो है यहाँ पर आए हैं। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हमारे यूपीपी की चल रही है, आर्मी के पेपर निकल रहा है। अच्छा, आर्मी का जो है इनका जो है लगभग सिलेक्शन तय है और यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कब तक है जो है उम्मीद है कि उसका रिजल्ट आने के लिए? यूपीपी का पेपर होने वाला नहीं, आर्मी का जो आपको निकला है पेपर होगा दिसंबर में रेस है उसकी। अच्छा, दिसंबर में रेस है, इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो फिजिकल आपका हो गया है कभी नहीं हुआ? अच्छा, फिजिकल हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आइए हम कुछ और भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रिंस कुमार है। अच्छा, कहाँ घर पड़ता है? सर हम अपने प्रॉपर मौजे में हैं। अच्छा, प्रॉपर मौजे में भी है। अच्छा, यहाँ पर बताइए किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखिए सर, कहा गया है कि मोटिवेशन इज सुपर हाईवे टू लर्निंग। जी। प्रेरणा सीखने के राजमार्ग है। जी। और प्रेरणा हमें प्रधान जी से मिलती रहती है। जी। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आप देख ही रहे हैं, एसी है,
स्वच्छ आरओ का पानी है, सभी बुके अवेलेबल है और हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्रधान जी का काम ही ऐसा है, आप यहाँ पर देख लेंगे तो समस्या शब्द ही अपनी जिंदगी से भूल जाएंगे जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखिए सभी लोग चाहे मोबाइल से पढ़ रहे हैं चाहे किताब, यहाँ पर भी कुछ किताबों की प्रधान जी ने व्यवस्था कर दी है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए क्या हाई स्कूल इंटर इनकी भी व्यवस्था है कि बस सिर्फ तैयारी वालों की? सर कंपटीशन और एकेडमिक दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कंपटीशन वाले बच्चे ज्यादा हैं, एकेडमिक वाले बच्चे कम हैं। क्योंकि कंपटीशन वाले बच्चे ज्यादा इसलिए क्योंकि ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऑनलाइन स्टडी के लिए यहाँ वाईफाई 24 घंटे फ्री है, उसके लिए कंपटीशन बच्चे ज्यादा है, एकेडमिक की कम, बाकी व्यवस्थाएं सभी है। जी देखिए प्रधान जो और है, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इससे सीख लें। यहाँ पलिया लोहानी जो हैरिंगटनगंज में है, यहाँ की जो प्रधान है उनसे कुछ सीख लें। गांव की जनता को गिद्ध की तरह नोचे ना, कुछ ऐसी भी व्यवस्था करें जिनसे इनका भविष्य आगे जो है बन सके, और कुछ अच्छा काम ऐसा करें जो वहाँ की जनता है वो खुश हो सके। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको एक बार फिर से बाहर दिखा देते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है, ऐसे ही काम जो है समाज में होना चाहिए। हम लोग भी गाय की सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, कहीं पर कोई पैसा नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से। बच्चों के द्वारा गांव के जो वृद्ध हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वही पैसा इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर हम गाय की सेवा करने आए थे, तब हमको पता चला कि प्रधान जी इतनी सारी व्यवस्था दी है, तो हमने सोचा कि ये वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, ताकि आप भी प्रधान के करीबी हैं, तुमसे कहकर ऐसे कार्यों को करवाएं, जिससे जो है प्रधान जी के इन कार्यों को हम देखे हैं। अभी गाँव में हम कभी और आएंगे तो घूमेंगे, गाँव भी जिस तरह सिर्फ पंचायत भवन ही चमक रहा है, गाँव भी चमक रहा है। तो प्रधान जी हम चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमको आपने इतना समय दिया है। ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से, गौरक्षक दल की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अगली बार फिर चुनाव जीतें और इससे अच्छा ही काम करते रहें। दो शब्द उनके लिए जो गांव को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रधान के बारे में दो शब्द आप उनके बारे में। देखिए व्यवस्था से हटके हम नहीं करेंगे, क्योंकि व्यवस्था से हटके भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। परेशानियाँ तो आएंगी लेकिन समय के लिए आएंगे, उसके बाद में जो है अपने आप हमारे प्रशस्त होते जाएंगे अगर आप अच्छा कार्य करेंगे। तो प्रधान जी के जो भाव हैं बहुत अच्छे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत